भारतीय टीम के साथ हुआ धोखा, ब्रॉड ने खोले अंपायर्स के पोल। यार अगर मैं बात करूं ओवल टेस्ट की, बात करूं चौथे दिन की, तो भारतीय गेंदबाजी कमबैक कर चुकी थी। वहां पर 3 धड़ाधड़ विकेट गिरे थे। ब्रुक का विकेट गिरा था, फिर उसके बाद जैकब बेथेल का विकेट आया था। फिर बात करें तो महत्वपूर्ण विकेट, बैकबोन ऑफ इंग्लिश टीम जो रूट का भी विकेट हमें मिल चुका था। प्रसिद्ध कृष्णा की धारदार गेंदबाजी हो रही थी, गेंद हरकत कर रही थी, पिच लाइवली हो गई थी, ओवरकास्ट कंडीशन था, सब कुछ गेंदबाजों के मुफीद था। यही नहीं, हर एक गेंद इवेंट बन चुका था। ओवरटर्न का आत्मविश्वास गिरा हुआ था, जेमी स्मिथ दबाव महसूस कर रहे थे और हर एक गेंद पर ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई अब छाएगा विकेट। हर एक गेंद पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाई ये कभी ना कभी आउट हो जाएंगे और हम मुकाबला जीत जाएंगे। क्योंकि अगर आप बात करो इंग्लिश टीम की तो मात्र 3 विकेट बचे हुए हैं। चौथा विकेट तो औपचारिकता मात्र है, चौथा विकेट तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई करने आएगा। चौथा विकेट क्रिस वोक्स का तो अपने साथी खिलाड़ी का साथ देने आएगा। तो 3 महत्वपूर्ण सफलताएं लेनी है, उसमें से 2 क्रीज पर हैं, जेमी स्मिथ, ओवरटन। अगर उसमें से जेमी स्मिथ का विकेट आ जाता कल भाई साहब, तो फिर हम मुकाबला कल ही जीत जाते, फिर हम इतिहास रच जाते ओवल में। और साफ तौर पे जिस तरीके से पिच, जिस तरीके से कंडीशंस और जिस तरीके से गेंद हरकत कर रही थी, पलड़ा भारतीय टीम का भारी हो चुका था। लेकिन एक फैसला, उस फैसले के कारण हमें 5वें दिन मुकाबला देखना पड़ेगा। यही नहीं, अब कैसी पिच बिहेव करेगी, क्या कुछ होगा, ये अब अधर में अटका हुआ है। आपको और भी बता दूं कि अगले दिन मुकाबला शिफ्ट हुआ है, तो शुरुआती 1 घंटे में एडवांटेज इंग्लैंड के पास आ चुका है। क्यों आ चुका है, आइए समझते हैं। भारतीय टीम के साथ धोखा क्यों माना जा रहा है, उस पर बात करते हैं और ब्रॉड का क्या कुछ कहना है, उन्होंने कैसे अंपायर्स के पोल खोले हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इस वक्त इंग्लैंड टीम को 35 रनों की दरकार है। भारतीय टीम को 3 महत्वपूर्ण विकेट लेने, चौथा क्रिस वोक्स का लेना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता मात्र है। लेकिन मुकाबले को रोक दिया गया है, 5वें दिन हम मुकाबला देखेंगे। रोका क्यों गया है, इस पर चर्चा करते हैं। यार अंपायर्स आते हैं, बैड लाइट दिखाया जाता है कि बैड लाइट है और मुकाबला नहीं हो सकता। हालांकि 2 घंटा पहले ही ये सारा कारनामा हुआ था, मुकाबला तय समय सीमा पर समाप्त होने के। फिर उसके बाद बारिश आ जाती है, जब बैड लाइट से मुकाबला रुकता है। बारिश आने के बाद अंपायर जब बारिश रुकती है, इंस्पेक्ट करने आते हैं और जल्दबाजी में फैसला लेकर चले जाते हैं कि भाई साहब अब मुकाबला नहीं हो सकता। अभी निर्धारित समय की जब आप फैसला ले सकते हैं, 20 मिनट बचा हुआ था। ब्रॉड ट्वीट करते हैं, यार सन ग्लासेस ऑन है, धूप खिली हुई है, पिच सूख गई है। अभी 20 मिनट, जब ब्रॉड ट्वीट करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं, अभी 20 मिनट मुकाबला शुरू होने के लिए जो तय समय सीमा है उसमें बचा हुआ है। फिर ये किसने फैसला लिया, तय समय सीमा से अभी 20 मिनट बाकी है और आप फैसला कैसे ले सकते हैं। धूप अब खिल चुकी है, मुकाबला होने के लिए पिच सही हो चुकी है, फिर ये कौन सा ऑफिशियल है जिसने फैसला ले लिया है, ये मुझे जरूर जानना है। ये जो ब्रॉड ने बात हाईलाइट की है, ये भाई अब सबके निगाहों में चढ़ गई है। क्योंकि भाई साहब अगर 20 मिनट के अंदर आप सब कुछ तैयार कर लेते तो फिर मैदान पर मुकाबला शुरू हो जाता। भारतीय टीम का पलड़ा भारी था और वहां पर मुकाबला हम जीत सकते थे। एडवांटेज में भारतीय टीम थी, मनोबल गिरा हुआ था इंग्लैंड टीम का। लेकिन आनंद फानन में फैसला लिया जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि भारतीय टीम के साथ धोखा हुआ है और ब्रॉड साफ तौर पे उसको प्रकाशित करते हुए, उजागर करते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं यार, अब एडवांटेज में इंग्लैंड क्यों आ गया आप समझिए भाई। अब हैवी रोलर का इस्तेमाल होगा आज सुबह, यहीं पर तो सारा खेल है। मात्र 35 रनों की दरकार है, ऐसा नहीं कि 100 से 150 रन और हैवी रोलर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पिच भाई साहब फ्लैट हो जाती है हैवी रोलर का इस्तेमाल करने से। 1 घंटे 45 मिनट लगभग भाई साहब ये बैठ जाएगी, ये एकदम सपाट हो जाएगी। गेंदबाजों के लिए उतना मेहनत, उतना हरकत नहीं रहेगा। तो भारतीय टीम डिसएडवांटेज में आ चुकी है, इंग्लैंड एडवांटेज में आ चुकी है और यही माना जा रहा है कि भारत के साथ जबरदस्त धोखा हुआ है। कल एडवांटेज में भारतीय टीम थी, मोमेंटम उनके साथ था, लेकिन अब रीग्रुप हुए होंगे इंग्लिश बल्लेबाज और उनके नर्व सेटल हो गए होंगे। अब चीजें आसान दिख रही हैं और हैवी रोलर का इस्तेमाल जब होगा तो और भी कठिन हो जाएगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज पक्ष आप कह सकते हैं भारतीय टीम के लिए यह है कि नई गेंद का इस्तेमाल होगा। लेकिन भाई साहब नई गेंद तो कल भी ली जाती, नई गेंद तो उसी तय समय सीमा पर आता। लेकिन ये जो हुआ है वो जाती माना जा रहा है, अन्याय माना जा रहा है और हैवी रोलर के कारण अगर हम मुकाबला हारे तो फिर ये मैच ऑफिशियल्स की गलती है। क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड का मानना है कि मैच कराया जा सकता था,
सनग्लासेस ऑन है, धूप खिली हुई है, अभी 20 मिनट जो होता है ना कि एक डेडलाइन है कि तब तक मुकाबला शुरू हो जाना चाहिए, वहां से बचा हुआ था, पिच सूख गई थी, मगर आनंद फानंद में जल्दीबाजी में फैसला लेकर भारतीय टीम के साथ अन्याय किया गया है, ये ब्रॉड का मानना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या कुछ मानना है, भारतीय टीम के साथ धोखा हुआ है, नहीं धोखा हुआ है, 5वें दिन भारतीय टीम एडवांटेज में है या डिसएडवांटेज में है, अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।